शिष संतापहारणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भू। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाय। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरण अनंत विभूषित परमाराध्य परम पूजपाद संत सद्गुरु महाराज की युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान संत मत के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज की श्री चरणों में नमन। पावन आसन पर विराजमान परम पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, मंचस्थ पूज्य साधु चरण विद्वत जन, उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, श्रद्धावती बहनों, प्यारे बच्चों, बड़े सौभाग्य का शुभ अवसर हम आपको प्राप्त हो रहा है कि यह पावन स्थल गुरु में ही सेवा धाम के प्रांगण में ऐसे 5 दिन से ध्यानाभ्यास और सत्संग कार्यक्रम और आज कल बृहद रूप से हो रहा है। तो विराट आयोजन का आज प्रथम दिन की प्रथम पाली में हम आप उपस्थित हैं और प्रतिपाद विषय जो सत्संग के विषय बना है उस पर हम महापुरुषों से ज्ञान लाभ ले रहे हैं। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज का जो सदरचित पावन ग्रंथ सत्संग योग सुन रहे थे। वेद भगवान का उपदेश जो वेद मंत्र द्वारा आपको सुनाया परम श्रद्धेय स्वामी सुधानंद जी महाराज,
हमारे भारतवर्ष में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वेद है। पहले एक ही वेद था जिसका नाम ऋग्वेद कहते हैं। सबसे प्रथम जो सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद का विभाजन हुआ है हमारे भारत के ऋषि महर्षि वेदव्यास जी महाराज के द्वारा। आराध्यदेव जब पावन ग्रंथ का रचना कर रहे थे तो सबसे पहले प्रथम भाग में प्रथम वेद मंत्र उच्चारण किए हैं जो हम आप सुन रहे थे। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं। किनको उपदेश कर रहे हैं? हम मनुष्य को। वेद भगवान कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग, मानस योग और ज्योति योग कर। अब जगत का जो प्रसव करने वाला है वह परमात्मा, वह ईश्वर, जिन्होंने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सारे के सारे प्रसव किया है, जगत को प्रसव किया है। उनका तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आपको सबसे पहले सत्संग करना पड़ेगा। बुद्धि योग का मतलब होता है सत्संग। सत्संग क्यों करना पड़ेगा? तो सत्य जो है वही एक सत्य है, सत्य ही सत्य है और परमात्मा सत्य है। बाकी जितने हम आप देखते हैं वह क्या है? असत्य है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म सत्य और जगन मिथ्या। ये पूरे जगत क्या है? मिथ्या है, झूठा है। अब ब्रह्म ही एक सत्य है, इसलिए कहते उसका संग करो। उस ईश्वर परमेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे तो सत्स्वरूप हम आप तत्दर्शी हो जाएंगे, ब्रह्मदर्शी हो जाएंगे, ब्रह्म का आत्मसात हो जाएगा। तो यह सत्संग करने से होगा। इसलिए कहते हैं सत्य सोई जो बिनसे नहीं, सत्य का विनाश नहीं होता है और सारे चीज का विनाश होता है। संसार में जितने भी चीज हम आप लोग देख रहे हैं सबका विनाश होता है, सबका सब विनाश हो जाता है। यहां तक है संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि फना है, फना है, फना है लगा, अब माटी मिलेगा जो करता श्रृंगार। राजा न रयत रहेगा न कोई, रहेगा कौन? कहते हैं इस भारतवर्ष में, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े राजे महाराजे आए और तप किया। हिरण्यकश्यप ने तप किया, हजारों वर्ष तप किया। तप करके क्या मांगा ब्रह्मा जी से? कि हम मरे नहीं, हम संसार में अमर रहे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, जो जन्मा है वो तो मरेगा ही, जो जन्म लिया है वो मरना ही है, उसको संसार छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और कोई वरदान मांगा तो ऐसा वरदान मांगा, बांध लिया, न रात मरो न दिन मरो, न हमको कोई अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य न जानवर।
ऐसा करके बांधा। लेकिन क्या हुआ हम आप जानते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में सुने हैं, पुराणों की कथा में क्या हुआ कि भगवान विष्णु का अवतार लेना पड़ा। किस रूप में? तो जो सिर है वह सिंह का है, और धड़ जो है वह नर का है। नरसिंह भगवान के रूप में आया, फिर उसको मारा, वध किया। तो ऐसा तो कोई नहीं है कि जितने जितने राजे महाराजे आए, महारथी पराक्रम आए, बहुत तरह से ऐसा ऐसा वर मांगा कि नहीं मरे, लेकिन मरना पड़ा। राजा न रयत रहेगा, और कहा कि तब रहेगा कौन? रहेगा कौन? चिदानंद, जो उपजा न सो, जो सतचित आनंद परमात्मा है, वही एक रहेगा, है ही, जिसका जन्म नहीं हुआ। अभी हम आप सिद्धांत में पाठ में गुरु महाराज के जो रचित है कर रहे थे, जुगो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा, जो अजन्मा है, जो अगोचर है, ऐसे जो तत्व है, ऐसे जो परम तत्व है परमात्मा, वही एक सत्य है, बाकी सभी असत्य है। यहां तक शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि अष्ट कुलाचल सप्त समुद्रा ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्रा, कि ये पृथ्वी पर 8 पर्वत है, वह भी नाशवान है। 7 समुद्र है, सागर, वह भी नाशवान है। यहां तक क्या कहा? ब्रह्मा जी का भी नाश होता है, पुरंदर इंद्र का भी नाश होता है, जो स्वर्ग का राजा है, देवताओं का राजा है। ब्रह्मा जी का भी नाश होता है, इंद्र का भी नाश होता है। और कहते हैं रुद्र कहते हैं भगवान शंकर, उसका भी नाश होता है। दिनकर कहते हैं सूर्य को। एवं प्रकार से जहाँ के हम और आप, ये लोक और परलोक, सबका नाश होता है, सबका समय है, सब अपने अपने समय से चल रहा है, एक दिन सबका नाश हो जाता है। इसलिए कि जिस चीज का नाश न हो, जिसका विनाश न हो, वह एक सत्य है। उसी का संग करने के लिए वेद भगवान कहते हैं। उसी सत्य स्वरूप परमात्मा ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आयोजन, यह बृहद रूप से सत्संग का आयोजन रखा जाता है। कि सत्संग के बारे में परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज कहने की कृपा की कि धर्म कथा बाहर सत्संगा। अगर यह सत्संग नहीं होगा, पंडाल लगाकर प्रचार करके, तब हम आप परमात्मा के बारे में कैसे जानेंगे? कैसे हमको उस तत्व की प्राप्ति होगी, ज्ञान का प्राप्त होगा? इसीलिए यह परमात्मा के विषय में चर्चा की जाती है। कैसे उनका दर्शन होगा, कैसे उनका आत्मसात होगा, महापुरुषों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, सदग्रंथ के पाठ के माध्यम के द्वारा यह ज्ञान हम आपको, यह बाहर के धर्म कथा के जो सत्संग है, इससे प्राप्त होता है। असली सत्संग क्या है? धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। जो सच्चे सदगुरु से सदयुक्ति लेते। अभी सुन रहे थे, पाठ चल रहा था कबीर साहब के सत्संग योग से, कि मैं तो आन परी चोरन की नगर, सत्संग बिना जियतर से हम आप कहाँ आ गए? चोरों के नगर में। और चोर कौन है? यह जो हमारे ये शरीर है, ये शरीर में जो इंद्रियां है, ये सभी चोर है। ये सब चोर करता है। ये चोरों के नगरी में जी फंसा हुआ, ऐसे छटपटा रहा है। वह सत्संग सुनने के लिए जी तरस रहा है, सत्संग करने के लिए।
और जब सत्संग सुनते सुनते तब क्या होता है, तुरंत मिलावे गुरु से, वह सच्चे सदगुरु का दर्शन होता है। इस सत्संग में लाभ बहुत है, लाभ के बारे में सुन ही रहे थे, कितना लाभ है, कितना पुण्य है। आप लोग जो आए हैं सत्संग की बात को सुनने के लिए, महापुरुषों के दर्शन के लिए, तो इसका पुण्य का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और पुण्य सीमित है, तीर्थ में जाइएगा स्नान कीजिएगा उसका सीमित है, और दान पुण्य कीजिएगा उसका सीमित है। लेकिन सत्संग का इतना पुण्य है, क्षण भर के कहते क्षण में ही सज्जन संगीत रेखा, अब भव सागर को पार करे तो क्षण भर के सत्संग, ऐसे महापुरुष कर। इसीलिए हम आपको यह अवसर मिला है, यह मौका मिला है। एक व्यक्ति था युवा, वो महात्मा के पास जाता था, कुटिया में सेवा सुरसा सत्संग भजन करता था। तो महात्मा कहता था, देखो जी वह अच्छे साधक ऊंचे दर्जे के महात्मा थे, क्योंकि तुम्हारा उम्र बहुत कम है, जितना तुम सत्संग कर लोगे, जितना तुम सेवा कर लोगे, वह अच्छा रहेगा। तो लगा रहा, एक दिन ऐसा हुआ उसका शरीर छूट गया। तो शरीर छूट गया तो सत्संग सुना था, वह संस्कार था। जब ले गया उसको कहाँ, यमराज के पास यमदूत ले गया, कहा कि हाँ अब बताओ कि तुमको पहले पाप कर्म जो किया है या पुण्य कर्म जो किया है, पहले कौन सा भोगना का, क्या पाप पुण्य हम कुछ नहीं जानते। वो लड़का को ऐसा सत्संग का संस्कार था, तो यमराज के पास गया ने कहा कि पाप पुण्य हम कुछ नहीं जानते हैं, जो हम सत्संग किए हैं उसका फल हमको दीजिए आप। अब सत्संग का फल तो कोई जानता नहीं था यमराज। फिर ले गया वहां ब्रह्मा जी के पास, का मैं भी नहीं जानता हूं। शंकर भगवान के पास लगा के सत्संग का फल मैं भी नहीं जानता। तब कहाँ ले गया, तब ले गया सब कोई गया भगवान विष्णु के पास, जो बैकुंठ धाम है। बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बैकुंठ भगवान जो भगवान विष्णु है, कहा कि सत्संग का फल मांग रहा है तो बैकुंठ में आओ, भगवान विष्णु की गोद को प्राप्त हुआ। तो सत्संग की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। अगर सत्संग आप अनवरत रूप से, आनंद मन से और निष्ठा से और श्रद्धा से सुनेंगे, समझेंगे, तब जब करेंगे तब हम आपको प्राप्त होगा। इसलिए सज्जनों, यह जो आयोजन है इसमें सभी ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति देकर सत्संग से लाभ लीजिए और पुण्य के भागी बनिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।